हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी मेरे आया है आज राशन, महीने का राशन। तो बस वही मैं रख दूँगी। और जो मतलब थोड़ा बहुत पहले का रखा हुआ है ना इसी डिब्बे के अंदर, तो उसको मैं ऊपर कर लूँगी। और जो अभी नया आया है ना, इसको इस डिब्बे में भर दूँगी। और जो सामान मतलब डिब्बे में दूसरे वाले जो डिब्बे हैं छोटे वाले, तो उनमें अगर नहीं है तो बाकी जो उनमें भर दूँगी। तो बस आज मंडे है और मैंने अभी बालों में ना मतलब सुबह धुले थे, और तो अभी मैंने आज ना बालों में कंघी वगैरह भी कुछ नहीं की है, और ऐसे ही मैंने क्लेचर लगा रखा है। तो आज तो मेरे बाल सूख गए हैं, और अब मैंने गीले बालों में कंघी कर लेती हूँ तो ज़्यादा नहीं टूटते, और सूखे बालों में कंघी करूँगी तो बाल बहुत ज़्यादा टूटेंगे। तो चलो देखेंगे जब टूटेंगे तो बालों में तेल डालकर और फिर कंघी करूँगी। तो ये सामने मेरे रखा है सरसों का तेल, क्योंकि हम लोग तो सरसों का तेल ही खाते हैं खाने में। और रिफाइंड भी आता है, तो रिफाइंड तो जैसे पूड़ी या पराठे होते हैं ना, उसके लिए लाते हैं। और सब्जी वगैरह तो हम सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो इसमें मतलब साबुन वगैरह भी है, तो वो बाथरूम का है, तो वो सारा सामान मैं बाथरूम में रख दूँगी। और जो किचन वाला है तो वो सारा सामान मैं किचन में ही सेट कर लूँगी इधर ही। और ये है मेरा चीनी रखने वाला डिब्बा, तो इसके अंदर कर दूँगी चीनी, क्योंकि आजकल क्या है नींबू पानी वगैरह चलेगा, तो काफ़ी नींबू पानी वगैरह चलेगा, तो उसमें भी चीनी बहुत ज़्यादा लगती है। और चाय तो नहीं बनती मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा, चाय मैं ही पीती हूँ, वो भी एक टाइम सुबह सुबह की टाइम बस। तो जो ये मेरा राशन है ना, मैं इसको 1 महीने से ज़्यादा का ही मंगाती हूँ। मतलब मैं ऐसा हिसाब से मंगाती हूँ कि मेरा महीने के अंदर ना ख़त्म हो, 1 महीने से ज़्यादा ही चल जाए, तो मैं बस उसी के अकॉर्डिंग ही मंगाती हूँ। और अपना राशन, क्योंकि हर लेडीज़ को, अपने घर की हर हाउसवाइफ को अपने घर के मतलब कितना क्या राशन लगता है उस सब पता होता है। तो बस मैं उसी के अकॉर्डिंग ही अपना लेके आती हूँ राशन। मैं तो नहीं जाती, पर लिस्ट बना के दे देती हूँ, तो मेरे पति जी ही लेकर आते हैं। तो ये वाले मैं रख रही हूँ खाने पीने के जो आइटम हैं, बिस्किट वगैरह है और नमकीन वगैरह के पैकेट हैं, तो टोस्ट वगैरह है, तो वो मैं इस वाले मतलब अलमारी के अंदर रख दूँगी। क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है, और इसी के लिए ही कमाते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए तो ये ज़रूरी है हर किसी के घर में। तो मेरा तो खैर हम लोग है ना मतलब किसी सुपरमार्केट वगैरह से नहीं, हमारे तो वैसी ही दुकान है, उसी से ही लेकर आते हैं। और इसके बिना तो गुजारा नहीं है, ये तो हर महीने मंगाना ही पड़ता है। तो और कुछ आइटम ऐसे हैं जो फ्रीज में रखने हैं मुझे, तो वो मैं उठाकर फ्रीज में रख दूँगी।
तो ये है सॉस और विनेगर वगैरह, सूजी और मतलब है उसका बेसन का पैकेट। तो इसको मैं फ्रीज में रख दूँगी और फ्रीज में मेरा काफ़ी भरा हुआ है, तो मुझे इसकी भी एक दिन सफाई करनी है। तो क्योंकि घर के काम इतने हो जाते हैं और ऐसा कुछ काम करो तो बहुत टाइम लगता है, अगर सफाई वगैरह करने के लिए बैठो तो किसी दिन निकालूंगी टाइम, तो फिर मैं फ्रिज की भी सफाई करनी है। और ये चाय आई की पत्ती है जो मेरे डिब्बों में ख़त्म हो गई थी, तो वो मैं अपना डिब्बों में भर लूँगी। और कुछ मसाले वगैरह भी हैं जो इसमें ख़त्म हो गए हैं और मुझे शाम को जब सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी तब निकालने पड़ेंगे, तो मैं अभी भर लेती हूँ। और राशन वगैरह आता है ना, तो इतनी सारे पॉलीथीन आती है, बहुत पॉलीथीन आती है। मैं क्या करती हूँ ना, सारी पॉलीथीन, क्योंकि फेंकने का ऐसे तो मेरा मन नहीं करता है, तो मैं इकट्ठा करके रख लेती हूँ। और आजकल तो पॉलीथीन बहुत ज़्यादा हर चीज़ में चलता है, तो मैं इसमें क्या करती हूँ, जो कचरा वगैरह होता है ना, तो अपना डस्टबिन में यही वाला पॉलीथीन जो आता है राशन वगैरह और सब्ज़ी वगैरह वाला, तो वही लगाकर और उसमें यूज़ कर लेती हूँ। और डस्टबिन के लिए जो अलग से पॉलीथीन आती है मैं वो नहीं मंगाती, तो यही वाला पॉलीथीन है जो आते हैं ना राशन वगैरह सब्ज़ी में बड़ा बड़ा, तो वो वाला मैं उसी में ही यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस अलमारी में भी मेरा सामान हो गया सेट। इतनी ही जगह में सारा कुछ सेट करके रखना पड़ता है। कभी कभी होता है ना तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छोटा छोटा करके भी काफ़ी सामान हो जाता है। तो ये वाला जो नीचे का है अलमारी, इसमें क्या हुआ, मेरा ना सरसों का तेल का बोतल रखा रहता है, तो वो बोतल ना थोड़ा सा पता नहीं चूहे ने काट तो मार दिया था कि वैसे ही हो गया था, तो उसमें से ना थोड़ा सा तेल निकल गया था। तो वो उसके नीचे जो पेपर लगाया था ना मैंने, वो सारा ख़राब हो गया था। तो बस वही मैंने इस अलमारी को पूरा ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों खाली करके और साफ़ कर ली थी। ये भी है ना कि ये भी ज़्यादा ही हो जाता है, मतलब ऐसा कुछ काम करो तो बहुत टाइम लगता है, तो करने तो कुछ और जा रही थी और इन कामों में लग गई फिर मैं। तो इसमें भी काफ़ी, क्योंकि सारा सामान निकालना, झाड़ना, पोंछना और फिर दोबारा से सेट करना, तो बहुत टाइम लगता है। और इस थैली में रखी हुई है मुल्तानी मिट्टी, और काफ़ी टाइम की, मेरे पास बहुत टाइम की पड़ी हुई है। तो बस वही मेरी बेटी बोल रही थी कि पड़ी है और आपसे मैं पूछ रही थी, तो आपने बताया नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि रखी है, तो अभी देखा तो रखी हुई थी। तो बहुत बहुत पुरानी है, कम से कम इसको 6-7 साल हो गए होंगे, इतनी पुरानी है ये मुल्तानी मिट्टी। और ना ये होता है, ये सब काम करो ना तो घर बहुत ज़्यादा घर गंदा होता है, थोड़ी भी कहीं की सफाई करो तो ना बहुत ज़्यादा कचरा निकल हो जाता है। तो वैसे तो मैंने मोटा मोटा जो भी कचरा था वो सारा मैंने भर कर और थैली में भर कर बाहर वाले डस्टबिन में डाल दिया है। और अब नीचे थोड़ा वैसा वाला रह गया है, मिट्टी और डस्ट, और पैर भी चिपचिपे होने लग गए हैं, क्योंकि आजकल मैं ना दोनों टाइम ना पोछा मार देती हूँ। तो क्योंकि ना धूल वगैरह आती रहती है
और अगर पोछा ना मारो शाम को तो पैर ना चिपचिपे से लगने लगते हैं। तो बस अभी मैं ये झाड़ू लगाकर और ये सारा भर दूँगी। और ये अलमारी साफ़ की है तो कुछ ज़्यादा ही गंदा सा हो गया है। तो बस ये सारा कुछ मैं भर दूँगी और उसके बाद इसमें ना एक बार गीला पोंछा करके और पूरे उसमें घुमा दूँगी। तो उससे क्या है, मन को भी शांति मिलती है ऐसे कर लो तो। नहीं तो ऐसा ही लगता रहता है कि पैर ना खिसक से रहे हैं इस करके। और बस झाड़ू मार लो और उसके बाद पोंछा घुमा देती हूँ तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। और नहीं तो क्या बताऊँ, आदत ही ख़राब है। और आज मंडे है तो मेरा व्रत है, तो मैं शाम को बनाऊंगी अपने लिए बिना लहसुन प्याज वाली सब्ज़ी और उसी में सभी को हो जाएगा। तो बस ये झाड़ू लग गया, अब उधर का रह